इस शुरुआत मार्केट की, उससे पहले सारी तैयारी हो जाएगी। आगे 10 बजे के शो में हमारे साथ दो और बाजार के एक्सपर्ट्स होंगे, विकास सालुंखे और अमित सेठ। उनसे जानेंगे 10 बजे के टॉप ट्रेड्स। और हमारे साथ आज होंगी आईएफएल वेल्थ की प्रेसिडेंट अनु जैन। तो अनु से मार्केट्स पे होगी बढ़िया चर्चा। कल हर्षदा बता रही थी भाई कि वो गैस के लिए क्या है, वो 6 मंथली जो रिव्यू होता है उसमें कुछ बदलाव की तैयारी सरकार कर रहा है, कमेटी का गठन होने वाला है। तो आज एक काम करा, आईजीएल का दरवाजा खटखटाया। आईजीएल के डायरेक्टर पवन कुमार साहब आज हमारे साथ होंगे, तो समझेंगे क्या हो रहा है, इससे कंज्यूमर्स का और इन कंपनीज का कैसे फायदा होगा। जो सरकार का बेसिक आइडिया है कि कंज्यूमर्स को झटका ना लगे और कंपनीज का भी कमर्शियल इंटरेस्ट बना रहे, तो ऐसे में क्या अपडेट्स हैं और वैसे भी बिजनेस कैसा चल रहा है, इस पे होनी है सर से बातचीत। और वीरू का जो कल का सवाल था कुरुक्षेत्र मैदान वाला, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उस पर हम लोग फिर आगे 10 बजे के शो में और डिटेल में बातचीत कर लेंगे। लेकिन चलिए अब क्यूज की शुरुआत। और एसजीएक्स निफ्टी वीरू ने दिखाया आपको 50 अंक की मजबूती के साथ मंगलवार के दिन शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। क्यों? यूएस का मार्केट कल आपकी स्क्रीन पर आएगा, आधे % से 1% का दबाव। तो फिर एसजीएक्स ग्रीन में क्यों? इसीलिए ग्रीन में क्योंकि कल जब हम बंद हो रहे थे तब उस समय फ्यूचर्स थे 1 से लेकर 1.25% का दबाव। तो हमने उस तरह की निगेटिविटी परछाई थी कि यूएस के फ्यूचर्स इस तरह का प्रेशर दिखा रहे थे। एक्चुअल सेशन में उतना दबाव नहीं आया, आधे से 1% की ही कमजोरी रही। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो कल जो ज्यादा नेगेटिविटी डाइजेस्ट कर ली और एक्चुअल सेशन में इतनी वीकनेस नहीं थी, बस उसी का इंपैक्ट है। पर ध्यान रखें, डाउ का इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा, एक दायरे में वॉलेटाइल और आखिरी मिनटों में या आखिरी आधे घंटे में एकदम से वापस सेलिंग का प्रेशर माउंट हुआ था यूएस में जाते जाते। नहीं तो मार्केट कुछ और बेहतर नजर आते हैं आपको, लेकिन जाते आते वो कट जो है वो स्टीप था। दरअसल चार्ट में ऐसा दिख नहीं रहा, वो प्रेशर माउंट हुआ। तो ऐसे में समझ लिया जाए कि भाई ये सिर्फ वही लिंगर कर रहे हैं फेड चेयर के स्टेटमेंट्स, या उसके बियॉन्ड भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कैसे देखूं मार्केट्स की चाल को? आशीष, तो अभी भी जो फेड चेयर के स्टेटमेंट्स आए हैं उसी का दबाव बना हुआ है। हालांकि एक रिलीफ ये था कि वैसे इंट्राडे में 300 पॉइंट तक की गिरावट डाउ में देखने को मिली थी। फाइनल क्लोज हमने 184 अंकों का देखा, तो लो से थोड़ी सी रिकवरी जरूर नजर आई है। लेकिन हाँ, अब जो बैठक होने वाली है 20-21 तारीख को, तब 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक अब मार्केट फैक्टर इन करने लगा है और उसी की बातचीत है। तो अब कंफ्यूजन कोई नहीं है कि शायद 50 कर सकते हैं, अब तो 75 और उसके ऊपर भी शायद आ सकता है, उसके चांसेस बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में हमने देखा जो हाई बीटा काउंटर्स है या फिर ज्यादा एक्सपोजर था, उनमें करेक्शन आया। खासतौर से सेमीकंडक्टर कंपनियों में हमने देखा बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी काउंटर्स की लगातार धुलाई हो रही है। एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इन सारे स्टॉक्स में हमने देखा अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिली। नेटफ्लिक्स हालांकि ज्यादा पिटा नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स दरअसल अपने एड प्लेटफॉर्म को कभी भी लॉन्च कर सकता है, उसके चलते वो स्टॉक थोड़ा सा संभल गया। दूसरी तरफ आप देखिएगा एनर्जी काउंटर्स में जो उबाल है वो लगातार जारी है, क्योंकि एक तरफ कच्चा तेल $100 के ऊपर, ब्रेंट के भाव $104 के आसपास आ गए हैं। दारोमदार रहेगा अब ओपेक प्लस की उस बैठक में जो 5 सितंबर को होने वाली है, और माना यही जा रहा है कि सऊदी अरेबिया प्रोडक्शन कट का ऐलान करेगा। देखते हैं क्या कुछ दूसरे देश प्रोडक्शन कट भी आगे बढ़ाते हैं या नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने दरअसल अपने प्रोडक्शन में कटौती कर ली थी। तो एक और फैक्टर है जो दरअसल प्रेशर डाल रहा था ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट पर, लेकिन एनर्जी स्टॉक्स के फेवर में जा रहा है। दूसरी तरफ हांगकांग की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है आशीष। हैंगसेंग के मार्केट में 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट बनती दिखाई दे रही है, और वहां पर दरअसल डर यही है कि जो चाइना का प्रॉपर्टी वाला एक्सपोजर है, क्या वो स्पिल होता हुआ दिखाई देगा। तो शंघाई का मार्केट इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है जितना हांगकांग का मार्केट रिएक्ट कर रहा है। 1.5% हम नीचे हैं, तो वहां से कुछ आगे अपडेट्स आ सकते हैं, उस पर नजरें होनी चाहिए। लेकिन क्लियरली साफ है कि ग्लोबल पिक्चर कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, गिरावट जितनी हमने फ्राइडे को देखी थी उतनी गिरावट अब नहीं देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट्स में, लेकिन प्रेशर तो है ही। और दूसरी तरफ कच्चा तेल, ये एक पेन पॉइंट बना रहेगा $104 के आसपास जो लगातार ट्रेड कर रहा है। वो तब और आपकी दूसरी प्लेट लेकर आएगी, उसमें पता चलेगा $104.5 पे जो कच्चा तेल है, इसका मतलब